बहुत बहुत बड़े बेहतरीन आदमी थे, अदाकार। हम्म। क्या खूबसूरत अदाकार थे। आबिद अली साहब थे, वो नए नए आए थे उस जमाने में। अच्छा। बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि सलीम नासिर, आबिद अली और रूही बानो, इन तीनों के हम्म। ऑडिशंस एक ही दिन हुए। और उस जमाने में सलीम नासिर कुछ अरसे मेरे पास भी रहे थे। मेरे पास एक अच्छा। अपार्टमेंट था छोटा सा, तो उसमें वो कुछ दिन हम्म। के लिए मेरे पास रहे, कोई 2 महीने। तो उन्होंने अच्छा। मुझे बताया कि आज मैं जा रहा हूँ ड्रामों के ऑडिशन के लिए। एक कंपनी अच्छा। बनाई गई अच्छा। थी, में डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब और हम्म। फारूक साहब और खालिद सईद भट्ट साहब, ये तीनों बहुत मशहूर अदाकार भी हुआ करते थे अपने ज़माने के। तो इन्होंने वो हम्म। अकेडमी बनाई थी और वहाँ इन्होंने ऑडिशंस किए और इन तीनों को उन्होंने पास किया। और उसके बाद आपको पता ही है कि किस मकाम पे पहुंचे तीनों आर्टिस्ट। तो बहुत बड़े अच्छा। बड़े उस जमाने में अदाकार थे, एक तवील फेरिस्त है, रेडियो में भी भरे पड़े थे, एक से एक बेहतरीन आदमी वहाँ मौजूद था। जी, आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि जो ऑडिशन हुआ करते थे, क्या चीज मद्देनजर रखी जाती थी कि किसी डायरेक्टर को पता चल जाता था कि इस बंदे में इतना टैलेंट है एक्टिंग का? असल में ऑडिशन में देखिए, एक तो चीज़ ये थी, सबसे पहले ओवरऑल अपीयरेंस कैसी है, नंबर वन। ठीक। आवाज़ आपकी हम्म। कैसी है, क्या आपको डिलीवरी सेंस है, यानी आप डायलॉग जब डिलीवर करते हैं तो क्या आपको ये अंदाज़ा है कि आपने कैसे बोलना है, फेस एक्सप्रेशंस आप देते हैं या नहीं देते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ काउंट होती थी वो थी कि आप कितने पुरएतमाद हैं, आप कंफ्यूज तो हम्म। नहीं होते। तो ये चीज़ देखी जाती थी। मुझे लगता है कि हर शोबे में सबसे पहले कॉन्फिडेंस पहले। हाँ, कॉन्फिडेंस के बगैर तो आप काम कर ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए, हम्म। जब आपके सामने लोग बैठे हुए हैं, हर एनवायरनमेंट में आपको काम करना पड़ता है। बाज़ हम्म। औक़ात आपके सामने जो है ना, हज़ारों लोग भी बैठे हुए हैं। अगर मैं मौसीकी की अनाउंसमेंट करनी है, वहाँ 100 150 लोग बैठे हुए हैं। अकेले स्टूडियो में भी आप बोल रहे हैं, लेकिन हर जगह कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम्म। और कोई इस तरह का कुछ हो जाए तो वो बात को कवर किस तरह किया जाता है, ये सब चीजें भी हाँ, आनी चाहिए। वही मैंने आपसे कहा, ये सब एतमाद से आती है ना। कोई हम्म। भी मिसहैप हो जाए, आप खुद कोई गलती कर जाए, ठीक है ना, तो आप उसे कैसे निभाएंगे। इतने बड़े अगर मजमे का कोई रिएक्शन आएगा, आप उस पर क्या बदहवास तो नहीं हो जाएंगे, आप उसे किस तरह कंट्रोल करेंगे। इसमें से कुछ चीज़ें तो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा होती हैं आपको। कुछ चीज़ें आप डेवलप करते हैं, ठीक। कुछ चीज़ें हम्म। आपकी मेहनत से, लगन से, आपकी मुसलसल प्रैक्टिस से आपको हासिल होती हैं। तो इट्स ए कम्बिनेशन, तमाम खूबियों का ये मजमुआ है। बिल्कुल। अच्छा, रेडियो में तो आपने बड़ा तवील अरसे काम किया है, तो कुछ बड़े आपने कुछ वाक़यात सुनाए हैं, तो कुछ याद है और कुछ वाक़या ऐसा मज़ेदार सा? देखिए, रेडियो और टेलीविज़न की तो दास्तानें इतनी लंबी हैं कि अगर मैं सुनाने पे आ जाऊँ तो शायद मेरा ख़्याल है हुँ। कि आपके तो लिए 2 दिन भी नहीं, हर 4 प्रोग्राम दिन में भी सुनाया नाकाफ़ी। कीजिए ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आता है लोगों को। उस ज़माने में मैं आपको एक वाक़या आपको थोड़ा-सा सुनाता हूँ कि लगन कितनी हुँ। होती थी लोगों में। एक हाँ। हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, अय्यूब रुमानी साहब। अय्यूब रुमानी हुँ। साहब अपने वक़्त के बड़े मशहूर शायर थे और उनकी वाइफ़ जो थी बहुत ज़बरदस्त गुलकारा थी। उनका नाम आपने सुना होगा, मुनव्वर सुल्ताना। पुराने उनके गाए हुए बड़ी खूबसूरत आवाज़, इंडिया से भी गाती थी। यहाँ भी उनके गाने बहुत से बड़े सुपर हिट हुए। तो अच्छा। वो अयूब रुमानी साहब बड़े दबंग आदमी थे, बहुत ही, एक तो 6.5 फुट उनका कद, बड़ी भारी भरकम शख्सियत। तो मैं वो कमर्शियल सर्विस के इंचार्ज बना दिए गए। मैं कमर्शियल सर्विस का पहला अनाउंसर था। तो मैं शुरू में तो खैर हुँ। उनसे बहुत डरता रहा, लेकिन बाद में वो समझ लीजिए मुझे उन्होंने बेटा बना दिया। मुझसे बहुत चाहते थे। अच्छा। यानी मेरे होते हुए उन्होंने, मेरे कोशिश के बावजूद उन्होंने किसी और मर्द अनाउंसर को नहीं आने दिया कमर्शियल सर्विस में। हुँ। तो मैं एक दिन, अच्छा वो बड़े मसरूफ रहते थे और आमतौर पे वो दखल नहीं देते थे कमर्शियल प्रोग्रामों में क्या हो रहा है। अच्छा, मेरा नया नया चूंकि शौक था, तो मैं, आपको मैंने पहले बताया, मैं अकेला रहता था टेम्पल रोड पे और वहाँ हुँ। से मैं रिक्शा लेकर जाया करता था रेडियो पाकिस्तान। तो एक दिन क्या हुआ, मैं उठा कोई तकरीबन 11 बजे, मुझे वहाँ पौने 11 बजे पहुँचना होता था। हुँ। 11 बजे सर्विस शुरू होती थी, तो मैं उठा कोई दस सही। बजे तो मुझे बादलों की अच्छा। गरज सुनाई। तो मुझे बारिशें हमेशा से बहुत अच्छी लगती हैं, बादल, बारिश। हुँ। तो सही। मैंने
बाहर झाँका तो मैंने देखा इतने गहरे से बादल हैं कि तकरीबन आधा अंधेरा छाया हुआ था। अच्छा। ओहो! मैंने तो जल्दी में तैयार हुआ, शेव बनाया, कपड़े पहने, उसके बाद सड़क पे आया, अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी। अच्छा। जनाब रिक्शा आई, रिक्शा हाथ दे के रोका, रिक्शा ने खैर जब बारिश शुरू हुई, जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं अच्छा। भागता हुआ अंदर गया, सीढ़ियाँ भागता हुआ चढ़ा और हाँफता-काँपता मैं पहुँचा यूब रूहानी साहब के कमरे में। उस वक़्त तकरीबन अच्छा। पौने 11 बज रहे। अय्यूब अच्छा। साहब ने कहा, क्या क्या हो गया? क्या मुसीबत है? क्यों हाँफते-काँपते आ रहे हो? क्या हो गया? मैंने कहा, अय्यूब साहब उठें, हम्म। जल्दी से उठो। कह रहे, क्यों? मैंने कहा, सर जी, बारिश होने वाली है, मैं चाह रहा हूँ हम प्रोग्राम चेंज करें। मैं चाहता हूँ कि हम हम्म। है ना घटाओं के गीत लगाएँ। अच्छा, अच्छा। अय्यूब साहब यकीन माने उन्होंने मेरी बात सुनी और वो उठ के खड़े हो गए। उतनी तेज़ी के साथ चलते-चलते हम सीढ़ियों से नीचे उतरे। मुझे कहने लगे, वो कहाँ है? एजाज़, एक हमारे हम्म। लाइब्रेरियन हुआ करते थे जिनके पास सारे वीडियो कैसेट्स होते थे। खैर एजाज़ अच्छा। साहब को ढूँढा गया। कहा, एजाज़ जाओ जल्दी से वो जितने तुम्हें बरसात के गीत याद है निकाल के लाओ। अच्छा। एक स्क्रिप्ट राइटर होते थे नवाज़, उनको उन्होंने पकड़ा। कहने लगे 4-5 जुमले लिखो, बाकी ये सब खुद कर लेगा। शुरू के जुमले अच्छा। लिखे। अब देखिए लोगों पे कितना, इसीलिए लोग रेडियो से इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे। लोग ज़ाहिर है लोग देखते हैं कि उनकी जज़्बात की तर्जुमानी हो रही है, उनकी मर्ज़ी के गाने हो रहे हैं। हमने प्रोग्राम चेंज हम्म। कर दिया। जनाब अनाउंसमेंट हुआ तो मैंने कहा कि जी आज हम प्रोग्राम में कुछ तब्दीली कर रहे हैं। इस वक़्त बाहर गहरे स्याह बादल छाए हुए हैं, हल्की-हल्की बूँदें भी पड़ रही हैं और बड़ी खूबसूरत हवा चल रही है। तो इस हसीन मौसम में आपका भी दिल चाह रहा होगा कि आप घटाओं के गीत सुनें। तो आइए अब आपको हम्म। सुनते हैं घटाओं के गीत। अब वहाँ हमने बादलों की गरज दी। उसके बाद पहला हम्म। गाना लगा रिमझिम रिमझिम पड़े फुहार। अब आप हाँ। सोचिए उसके बाद सारे गाने हमने बरसात के लगाए। लेकिन मकसद इस हाँ। बात का ये था कि आप इन्वॉल्वमेंट देख लीजिए कि डायरेक्टर साहब खुद उठकर आए। आजकल तो आप किसी डायरेक्टर को कहें तो वो पहले तो आपको झाड़ेगा। तुम्हें ज़रूरत कैसे हुई? हम्म। तो मुझे से कहो ये कर उठो तुम। और उसके बाद वो टालने की कोशिश करेगा कि ये खुद ही कर लीजिए काम। तो इतनी लगन और इतनी मेहनत से हम लोग काम करते थे कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मलिक तो तन्नूम जब ये जहाँ अपने हम्म। पंजाबी में एक लफ्ज़ है टैका, अपने टैके के लिए हाँ। मशहूर थी वो। यानी वो बड़ा एक तो बहुत उनमें फन्ने खानी थी, किसी को मुँह नहीं लगाती हाँ, थी रोब दबदबा, हाँ और हाँ, रौब बिल्कुल सुना दबदबा है। था, थोड़ा-सा गुरूर भी था, हाँ। ठीक है ना? लेकिन प्रोफ़ेशनल वो इतनी थी कि उनका भी मैं एक आपको वाक़या सुनाऊँ। मुझे जब लोगों ने बताया तब मुझे हाँ। यकीन नहीं है 65 की वॉर में वो जैसे ही उन्होंने सुना कि जंग शुरू हो गई है और रेडियो पे हाँ। अनाउंसमेंट हो रही है, तो वो कहती हैं, मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया था ये। तो वो कहती हाँ। हैं कि मैं अच्छा। मेरे पास सुज़ुकी हुआ करती थी उस ज़माने में। सुज़ुकी नहीं सॉरी, वो कौन-सी गाड़ी होती, वॉक्सवैगन। वॉक्सवैगन हुआ करती अच्छा। थी। तो ज़्यादा दौर था उस ज़माने में, तो ये वॉक्सवैगन ही बहुत बड़ी बात थी। तो कहने लगी मैंने जल्दी-जल्दी अपने 2 जोड़े रखे उसमें कपड़ों के, अपना बैग रखा और साथ में मैंने एक कंबल जल्दी-जल्दी खींच लिया। एक कंबल रखा और बाद में मुझे ख़्याल आया एक कंबल और चाहिए होगा, मैंने एक कंबल और रखा और मैं रेडियो पहुँच हम्म। गई। लोग हैरान हुए कि अच्छा। रात को 11 बजे मलिका तन्नुम साहिबा चली आ रही हैं। मैंने कहा कौन है यहाँ? कहने लगे जी ड्यूटी ऑफ़िसर हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर साहब भी हैं। तो ज़ाहिर है जब रेडियो को पता चला, कहने लगे वो सारे लोग भागे हुए बाहर आए। मैंने हम्म। कहा भाई देखो बात ये है कि यहाँ म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है? उन्होंने कहा हाँ जी वो हैं, वो एक गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। कहने लगे तुम्हें मेरा मुझे याद नहीं आया? तो कहने लगे हमने कहा अब आपको हम्म। क्या तकलीफ दी है? मैंने कहा तुम शर्म करो। ये तो मौका ऐसा है कि हर आदमी को बाहर आना चाहिए पाकिस्तान के लिए। तुम ऐसा करो, हम्म। ये कौन सा स्टूडियो खाली है? उन्होंने कहा जी ये स्टूडियो खाली है। ये छोटा स्टूडियो था। मैंने कहा जो ले मेरे ये कंबल ले जाओ, वहाँ दोनों रख दो वहाँ। अब मैं यहीं रहूँगी, अच्छा। ठीक है ना? अब आप ये प्लान करें कि मेरा गाना कौन सा रिकॉर्ड करना है। कह रहे कि रात को अच्छा। 12 बजे गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम को बुलाया गया, ठीक है जी। और जो पहला गाना रिकॉर्ड हुआ वो ए पुत्र हटाते नहीं खटाते बिकते, नहीं बिकते यार, क्या ठीक है ना? जबरदस्त। हिट गाना। तो आप ये देखिए हाँ। ये जज्बा लोगों में उस ज़माने में होता था। तो कहती हम्म। हैं मैं 3 दिन आ रही और ज़ाहिर है वही सुबह मुझे 1 कप चाय दिया जाता था, उसके बाद मेरे लिए स्पेशली कभी बेचारे वो समोसे कोई लेके आते थे, कोई कुछ लेके आता था। फिर जब लोगों को पता चला तो और कहने लगे जज्बा लोगों का ऐसा था कि फिर उसके बाद तो लोग जनाब वहाँ से घरों से नाश्ते और खाने लेके आने लगे रेडियो वालों के लिए। तो कहने लगे फिर हमें 2-3 दिन कोई हम्म। प्रॉब्लम ही नहीं। बड़ी मुश्किल से तीसरे दिन लोगों ने मुझे भेजा कि भाई आप जाएँ, घर जाके नहाएँ, धोएँ, थोड़ा आराम करें, उसके बाद फिर आ जाइएगा। तो देखें ये ये माहौल जज्बा। बना था हाँ। रेडियो और यही माहौल तमाम आर्टिस्टों का था।
जंग ख़त्म भी हो गई लेकिन बाद में भी इतनी इन्वॉल्वमेंट थी